मेरे प्यारे बच्चों, आज हमें सीखना है अंक संबंधी प्रश्न। पहले हम संख्या से संबंधित पढ़ चुके हैं, आयु संबंधी पढ़ चुके हैं, भिन्न से संबंधित पढ़ चुके हैं। तो आज हमने टॉपिक लिया है अंक संबंधी प्रश्न। चलिए हम देखते हैं कि कौन सा हमारा प्रश्नावली में अंक संबंधित प्रश्न है और किस प्रकार से है। ठीक है, तो बच्चों प्रश्नावली 3.4 का पहले का तीसरा सवाल अंक से संबंधित प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि 2 अंकों की संख्या। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि अंक और संख्या में क्या अंतर है, क्या एक ही चीज है। तो बच्चों जो 0 से 9 तक की जो संख्याएं हैं या 0 से लेके 9 तक जो है वो अंक कहलाती है, यानी 1, 2, 3, 4, यानी एक ही डिजिट में हम अंक पढ़ते हैं। और संख्याएं जो होती हैं वो 0 से अनंत तक होती हैं। इसका अर्थ क्या है कि जैसे मान लो लिखा है 23, तो अगर हम कहें इसको पढ़ो संख्या, तो संख्या क्या है 23 है। लेकिन अगर हम अंक की बात करें तो इसमें 3 और 2 है, यानी अंक को हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह से पढ़ते हैं। इकाई पर 3 है, दहाई पर 2 है ना। अब इसमें कहा गया है कि 2 अंकों की संख्या, मालूम है आपको 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 10 से लेके 99 तक ये 2 अंकों की संख्याएं हैं। चाहे वो कुछ भी ले लें, 11, 12, 13, 51, 56, 67, 73, कुछ भी, ये सारी 2 अंकों की संख्या है 99 तक। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या यानी कि ये इकाई का अंक कहलाएगा और ये दहाई का। कोई भी 2 अंक, ये सब 2 अंकों की हैं, इसमें ये इकाई का अंक कहलाता है और ये क्या कहलाता है? दहाई का अंक। तो हमारा ये जो सवाल है 2 चरीय रैखिक समीकरण से संबंधित है, यानी कि हमें 2 चरीय रैखिक समीकरण बनाना है, वो भी 2 समीकरण बनाना है ना। तो हमें 2 चर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो 2 चर कौन से? x और y जो हम करते आए हैं उनका जुगाड़ करना होगा। तो इस प्रश्न में जुगाड़ x और y का किस प्रकार से होगा? इकाई के अंक और दहाई के अंक से होगा। यानी 1 को हमें इकाई मानना पड़ेगा, यानी कि इकाई का अंक हमें x मानना पड़ेगा और दहाई का अंक हमको क्या मानना पड़ेगा? y। तो ये तो हो गया आपकी चर की व्यवस्था। अब बात आती है समीकरण बनाने की। तो समीकरण बनाने के लिए हमें 2 शर्तों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों आप देख रहे हो यहां से लेके यहां तक आपकी पहली शर्त है और यहां से लेके यहां तक आपकी दूसरी शर्त है। पहली शर्त से पहला समीकरण बनेगा और दूसरी शर्त से दूसरा समीकरण बनेगा। तो क्या लिखा है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। किसका योग? अंक। अंक समझ रहे हो ना, इकाई का अंक, दहाई का अंक। तो इकाई का अंक क्या है? x है और दहाई का अंक क्या माना हमने? y माना। तो इन अंकों का योग कितना है? 9 है। योग मतलब जोड़ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? x धन y बराबर 9। तो ये तो हमारा पहला समीकरण बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो गया है। लेकिन आगे क्या लिखा है सवाल में? ध्यान से देखो बच्चों, हमें लिखा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि हमें पहले संख्या बनानी है। हमारे पास इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो हम किस प्रकार से संख्या बनाएं? हमने अभी उदाहरण ले ले, जैसे हमने 23 लिया। तो आपको याद होगा पिछली कक्षाओं में आपने संख्याओं का विस्तारित या प्रसारित रूप पढ़ा है। किस तरह से आप विस्तार करते थे इनका, कैसे प्रसारित रूप करते थे, ध्यान दीजिए। जैसे कि 23 लिखा है तो 23 को आप कैसे लिखते थे? 20 धन 3, 20 और 3 23, और इसको खोलते थे। तो चूंकि 2 जो है वो दहाई पर है तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 10 गुणित 2 के रूप में लिख सकते हैं। दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100 होता है, हजार मतलब 1000, ऐसा लिखते हैं ना। तो दहाई मतलब 10। दहाई पर जो संख्या लिखी है उसमें कितने से गुणा होता है? 2 से होता है। धन 3। अब देख रहे हो आप, ये संख्या हमारी बिल्कुल प्रसारित रूप में लिख चुकी है। ये क्या है?
इकाई का अंक है कि नहीं? 3 क्या है? इकाई का अंक है। और ये क्या है? 2 क्या है? दहाई का अंक है ना। और इसमें कितने का गुणा? 10। तो आपकी क्या बनती है? संख्या बनती है। इसका अर्थ ये हुआ कि संख्या का बनाने का हमारा सूत्र क्या है? अगर हमारे पास इकाई का अंक है प्लस दहाई का अंक गुणित 10 करें तो हमारी 2 अंकों की संख्या तैयार हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके पास इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो क्या आप संख्या बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखिए किस तरह से हमने पहले सूत्र लिखा है, 10 गुणित दहाई का अंक प्लस इकाई। इकाई के अंक की जगह हम क्या भरेंगे? x भरेंगे। दहाई के अंक की जगह क्या भरेंगे? y भरेंगे। तो 10y धन x आ जाएगा। ठीक है ना, ये मैं y भर दिया दहाई में और इकाई में x। अब देखिए लिखा हुआ है इस संख्या, यानी संख्या तो हमारी तैयार हो गई है। फिर क्या लिखा है? इस संख्या का 9 गुना। तो इस संख्या में कितने का गुणा करना है? 9 का गुणा करना है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है? संख्या के अंकों को पलटने से बने, यानी ये जो संख्या लिखी हुई है इस संख्या के हम अंक पलटेंगे। अंक पलटना समझते हैं आप? अंक पलटने का अर्थ ये है कि जो दहाई पर लिखा है वो इकाई पर लिखना है, और जो इकाई पर लिखा है वो हमें कहाँ लिखना है? दहाई पर। अर्थात y जो है वो इकाई पर आ जाएगा और जो x है वो दहाई पर आ जाएगा। किस तरह से? ये देखिए लिखा है संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या क्या बनेगी? 10x धन y। आप देख रहे हैं ना, ये आपस में बदल गए ना, यहाँ इस तरह लिखे थे और यहाँ इस तरह लिखे हैं। तो कह रहा है सवाल कि जो संख्या अपनी पहले जो संख्या बनी थी इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी इसका पहले 9 गुना करो। तो इस तरह से हमने किया, ये ध्यान दीजिए, यहाँ 9 गुना किया और संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बनी है उसका क्या किया हमने? 2 गुना। ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इनको कुछ नहीं करना है, कोष्टकों को खोलना है। तो कोष्टक खोलेंगे तो ये 9 का 10 में गुणा होगा तो 90y आएगा, 9 का x में गुणा होगा तो 9x आएगा, 2 का 10 में गुणा होगा तो 10 दूनी 20x आएगा और इसमें 2y आएगा, 2 का गुणा y में होगा। अब क्या करो? पक्षांतर कर लो सारी चीजों का इस तरफ। तो 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y बराबर 0। ये प्लस के थे, इस तरफ आके किसके हो गए? माइनस के हो गए। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है हमको। सबसे पहले तो ये देखो x वाले, एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो 20 में से 9 को घटाना है तो कितना आएगा? माइनस 11x आएगा। ठीक है, और ये भी प्लस का और ये भी माइनस का है, तो ये भी आपस में घट जाएंगे। तो 90 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 88y आएगा बराबर में 0। और सरल कर सकते हैं हम, इसमें क्या कर सकते हैं कि 11 माइनस 11 कॉमन ले सकते, तो माइनस 11 हमने कॉमन ले लिया। अच्छा, यहाँ ध्यान देने की है, एक सॉरी मिस्टेक हो गई, 90 और 2, चूंकि 90 बड़ा है इसलिए प्लस का आएगा। ठीक है, माइनस 11 कॉमन लिया हमने तो यहाँ x बचा, चूंकि माइनस कॉमन लिया है तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और 11 8 88, तो यहाँ 8y आएगा बराबर में 0। माइनस 11 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x माइनस 8y बराबर 0। ये हमारा समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ है। बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि हमारा पहला समीकरण 10y धन x प्लस y बराबर 9 और दूसरा समीकरण x माइनस 8y बराबर 0। आप इन दोनों समीकरण को किसी भी विधि से हल कीजिए, x और y के मान निकालिए, जिससे आपको इकाई और दहाई का अंक प्राप्त होगा।
फिर वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो उससे संख्या बना लीजिए, इकाई और दहाई मालूम है तो संख्या आसानी से बन जाएगी। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।